मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में मैथ्स विद एनएचसी। हम पढ़े एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 हिंदी मीडियम। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 12। आज हम कौन सा पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे अध्याय 12 यानी कि मैथ का चैप्टर 12। कौन सा चैप्टर? 12। इसका नाम है गुणनखंड यानी कि फ्रैक्शन। गुणनखंड। अब जब हमने पढ़ा था एक चर वाले रैखिक समीकरण, फिर पढ़े थे हम लोग बीजीय व्यंजक, और इसी का ही पार्ट है, अलजेब्रा का ही पार्ट है गुणनखंड। अध्याय का नाम 12। गुणनखंड में कैसे? जैसे कि हम लोग करते हैं अभाज्य गुणनखंड मानता है कि ये 30 संख्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड करो। तो एक तरीका क्या था कि भाई सबसे पहले 2 का भाग लगाओ, 2 का भाग कितना बना, फिर 3 का भाग लगाओ क्योंकि इतना है, फिर 5 का लगाओ कितना है 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? 30 की 30 के हो गए 2 गुणा 3 गुणा 5 हो गया। इसी प्रकार मान लीजिए कि आ जाएगी 60a स्क्वायर b स्क्वायर c, तो इसका करूँ तो कितना होगा? 16 का हो जाएगा, 16 का हो जाएगा 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 ये 2a है यानी a स्क्वायर, तो a कितना हो गया 2, b स्क्वायर तो b हो गया 2 और c का c। तो ये इसका क्या हो जाएगा? बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है। अब पढ़ते हैं एग्जांपल। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एग्जांपल। और एग्जांपल में कि 2x + 4 है, सार्वगुणनखंड विधि। सार्वगुणनखंडों की विधि क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है सार्वगुणनखंडों की विधि। उस विधि में क्या क्या होगा? उस विधि में जो होगा वो ये है कि मान लीजिए 2x + 5 सार्वगुणनखंडों की विधि। सार्वगुणनखंड की विधि। सार्वगुणनखंड की विधि। ठीक है, ये तो मार्क का थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। अब इसमें ये लिखा हुआ है 2x + 4। क्या लिखा हुआ है? 2x + 4। इसके टुकड़े करने हैं, तो सबसे पहले किसका करेंगे? सबसे पहले करेंगे 2x का। फिर होगा 1 × 2 × x। फिर हम करेंगे 4 का। 4 का होता है 2 × 2 और 1 है ना जरूरी, एक उसमें शामिल रहेगा। तो 2x + 4, 2x + 4 के गुणनखंड हो गए 2 × x, इसका प्लस 2 × 2। 2 × 2 ये, एक का कोई मतलब नहीं है, तो 2 × x ये और 2 × 2 ये। बीच में क्या है? प्लस। बीच में क्या है? प्लस। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, क्या बना गया? 2। यहाँ से क्या बचा? x प्लस का प्लस, और यहाँ से क्या बचा? 2। यानी कि 2x + 4 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 कोष्ठक में x + 2, 2 कोष्ठक में x + 2। ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर 2x + 2। ये आपका हो गया आंसर। अब मान लीजिए है 10x। क्या है? 10x। अब हमारे पास क्या है? 10x। तो 10 का क्या हो जाएगा? सर 10 का हो जाएगा 2 × 5 और x का क्या हो जाएगा? x। तो 10 का क्या हो गया? 2 × 5 × x। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में। अब हम कहाँ जाएंगे? उदाहरण नंबर 1, उसको करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? उदाहरण नंबर 1 में दिया हुआ है कि गुणनखंड कीजिए। क्या करना है? गुणनखंड कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 उसमें क्या दे रखा है? हाँ, एग्जाम्पल 1 में दिया हुआ है 12a² b + 15ab²। 12a² b प्लस का 15ab² पे गुणनखंड कीजिए। क्या करना है? हमें फ्रैक्शन करना है। गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए। कैसे करेंगे?
देखो हमें क्या करना है, ये है हमारा 12 a स्क्वायर b प्लस का 15 ab स्क्वायर। सबसे पहले आप 12 का करिए, 12 का करेंगे 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 इंटू a स्क्वायर का करिए a इंटू a और b का हो गया b प्लस का प्लस 15 का 3 इंटू 5 15 इंटू a इंटू b इंटू b। क्यों? यहाँ a 2 था, यहाँ b 2 है, यहाँ a b 1 है, यहाँ a 1 है। ओके, अब मेरी बात समझो ध्यान से। बात क्या समझनी है, यहाँ पे देखो 2 है, मतलब एक 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो हम कॉमन क्या लेंगे यहाँ से 3। यहाँ a है, यहाँ पे भी a है, क्या कॉमन लेंगे a। यहाँ b है, यहाँ पे भी b है, क्या कॉमन लेंगे b। क्या कॉमन लिया 3a भी हमने क्या ले लिया कॉमन। कैसे लिया सर, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे भी 3 था, बीच में प्लस है तो 2 जगह हो गया, तो यहाँ से आ गया 3, यहाँ से a 2 है, कोई इश्यू नहीं है, यहाँ a यहाँ है, एक यहाँ है, क्या हो गया, एक b यहाँ है, एक यहाँ है, एक हो गया, तो एक 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 4 4, एक a बाहर आ गया, अंदर क्या बचा a, प्लस में क्या बचा प्लस, एक 3 आ गया बाहर, अंदर क्या बचा 5 5, अंदर क्या बचा 5, एक a आ गया बाहर, एक b आ गया बाहर, अंदर क्या बचा b, यानी कि हमारे पास क्या आंसर आ गया 3ab, फिर क्वेश्चन में 4a प्लस का 5b, 3ab क्वेश्चन में 4a प्लस का 5b, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया बच्चों फाइनल आंसर। सबसे पहले जो भी संख्या दी हुई है उनका गुणनफल करो, उसके बाद घातीय है तो 3 बार लिखो, 2 घात 2 बार लिखो, 1 है तो 1 बार लिखो, 1 है तो 1 बार लिखो, 2 है तो 2 बार लिखो। उसके बाद जो संख्या कॉमन आ रही है, यहाँ से 3 आ रहा है, 2 यहाँ है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो 2 नहीं लिया, 3 यहाँ है, यहाँ ले लिया, 5 यहाँ है, 5 यहाँ नहीं है, 5 को नहीं लिया, 2 इंटू 2 कितना ले 4, यहाँ एक बाहर आ गया, एक अंदर आ गया, b आ गया बाहर, a आ गया बाहर, b आ गया एक अंदर, एक आ गया बाहर, तो आंसर जाएगा 3ab into 4a plus का 5b। अब हम करते हैं उदाहरण नंबर दूसरा। अब हम कौन सा करते हैं उदाहरण नंबर 2। अब हम कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में लिखा हुआ है 10x² माइनस का 18x³ प्लस का 14x की पावर 4, 10x² माइनस का 18x की पावर 3 प्लस 14x की पावर 4, 14x की पावर 4, 14x की पावर 4। क्या सॉल्यूशन है इसका? इसका सॉल्यूशन है 10x² माइनस का 18x की पावर 3 प्लस का 14x की पावर 4। सबसे पहले 10 का फैक्टर करो, तो 10 का होता है 2 इंटू 5 इंटू यहाँ पे क्या x 2x है तो ये x इंटू x माइनस का माइनस 18, 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 9 2 18, 2 3 6 6 3 18 हो गया, और x कितनी बार 3 बार 1 2 3 प्लस 14 का 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 इंटू x कितना है 4 बार 1 2 3 4। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है जब भी आधार सेम हो और गुणा हो जाए तो ये सभी घातांक क्या एक है, तो इसका क्या हो जाएगा सब घातांक क्या है और घातें आपस में क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। 1 2 3 4 x की घात कितना हो जाएगा 4 x की घात 4, 2 इंटू 7 14, एक इसकी घात कितनी हुई 1 2 3 x की घात 3 3 3 9 9 2 18 18, x की घात 1 और 1 2 1 और 1 2 5 और 2 10 ये आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है, देखो यहाँ पे 2 है पूरे में, इस पूरे में भी 2 है, इस पूरे में भी 2 है, तो क्या कॉमन आया यहाँ 5 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ओके, यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ओके, यहाँ 7 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ x की घात कितनी 2, यहाँ x की घात 3, x की घात 4 है, x की घात 2 2 तो हर एक में है, तो यहाँ से कौन आ गया x की घात 2, तो अंदर से क्या बचा 5, 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 5, x तो बाहर आ गया, ओके, ये क्या रहेगा माइनस 2 आ गया बाहर,
3 × 3 9, 3 × 3 9, 2 तो आगे बाहर, अंदर क्या बचा 1, ओके, प्लस 2 तो आगे बाहर, अंदर क्या बचा 7, 2 आगे बाहर x² और पीछे क्या बचा x², क्या बचा x², तो हमारा क्या बन जाएगा, तीसरा नंबर बन जाएगा 2x², इसको आगे ले आओ 7x², फिर माइनस का 9x, इसका 5, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, गुणनखंड 2x² 7x² माइनस का 9x प्लस का 5, ये हमारा हो गया उदाहरण। अब एक प्रयास दे रखा है 12x प्लस 36 को करना है। एक हमें क्या दे रखा है प्रयास, उसमें दे रखा है 12x प्लस का 36। अब हम जाते हैं प्रयास की तरफ, ठीक है, ये इसको ध्यान से समझना है। अब हम जाएंगे प्रयास की तरफ। अब हम जाते हैं प्रयास की तरफ, और पेज कौन सा है, पेज है हमारे सामने 155। कौन सा पेज है 155। प्रयास है पहला 12x प्लस 36, क्या लिखा हुआ है गुणनखंड कीजिए, क्या है गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए। पहला है 12x प्लस का 36, 12x प्लस का 36 का हमें गुणनखंड करना है। कैसे करेंगे, ये है हमारा 12x और प्लस में कितना 36, तो 12 पर क्या करोगे 2 2 2 4 4 3 12, x का x प्लस 2 2 2 4 4 3 12 12 3 36, ओके। यहाँ से 2 × 2 2 × 2 क्या आ गया बाहर, बाहर आ गया 2 × 2, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, क्या आ गया 3, ये तो पूरा आ गया बाहर, इधर क्या बचा x प्लस का प्लस ये 2 और 1, ये 3 आ गए बाहर, अंदर क्या बचा 3, 3 2 6 6 2 12, यहाँ पे कॉमन और अंदर बचा x प्लस 3, ये हमारे क्या आंसर। इसका दूसरा प्रयास है 22y माइनस 33z, 22y 33z, ओके। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे हल 22y माइनस का 33z, 22 को लिख सकते हैं 2 × 11 y का इंटू y, 3 × 11 z का z, 11 33 33 11 2 22 y by z है, ओके। यहाँ से 11 और 11 को बनाएंगे, क्या को बनाया 11, अंदर क्या बचा सर, अंदर बचा 2y माइनस का यहाँ से बचा 3z, ये और z बचा, ये और y बचा, आंसर क्या हो जाएगा 11 2y माइनस का 3z। अब एक तीसरा है 14p³ 14p³ माइनस का 35p QR, 14p³ 35p QR 35 प्लस में मेरे बच्चों, प्लस में है 35p QR, ओके। अब इसका कैसे टुकड़े करेंगे, गुणनखंड वाला टुकड़े करने, ये है 14 p और q 35p QR, 14 का 2 × 7 p × q, बेटा 5 × 7 7 × 35 p QR, क्या कॉमन आ रहा है 7 इसमें भी आ रहा है 7 इसमें भी आ रहा है, कॉमन आएगा 7, pq इसमें भी आ रहा है, pq इसमें भी आ रहा है, pq फिर जब 7 बार आगे बढ़ते हैं 2 pq तो आगे 12 प्लस का प्लस 7 बार आगे अंदर क्या बचा 5,
5 r 2 + 5 r। ओके, ये हमारा क्या फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। अब हम बड़ा पद आएगा। अब दो पद नहीं आएंगे, पद आएंगे 3 से ज्यादा। अब पद कितने आएंगे? 3 से ज्यादा। अब हम जाते हैं उदाहरण नंबर 3 की तरफ, ठीक है, जिसमें हम 3 पदों का गुणनफल करेंगे, 4 पदों का गुणनफल करेंगे। 3 अभी किया हमने, अब हम 3 से बढ़कर 4 5 पद आएंगे और उन सब का हमें क्या करना है? गुणनफल करना है। उदाहरण नंबर हम करते हैं तीसरा। कौन सा एग्जाम्पल करते हैं? अब एग्जाम्पल नंबर हम कर रहे हैं 3। संख्या दे रखी है नंबर 6xy माइनस का 4y प्लस का 6xy माइनस का 4y प्लस का 6 माइनस का 9x के गुणनफल करना है। ये हमें गुणनफल करना है। कैसे करेंगे? सिक्स एक्स वाई माइनस का 4y प्लस का 6 माइनस का 9x। ओके, सबसे पहले 6x वाई का किया तो आ गया 2 × 3 × x × y। 4 y का किया तो 2 × 2 × y। 6 का किया तो 2 × 3। 9 का किया तो 3 × 3 और साथ में क्या है? x। 3 × 3 और x। ओके, सभी पदों में क्या 2 आ रहा है? सर इस पद में 2 आ रहा है, इस पद में 2 आ रहा है, इस पद में 2 आ रहा है, लेकिन लास्ट में 2 नहीं आ रहा है। इसका मतलब 2 कॉमन नहीं है। जाओ 3 की तरफ। इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, लेकिन 3 है तो नहीं आएगा। यहाँ दोनों में वही है, दोनों 3 है। एक तरीका हो सकता है इन दोनों को एक साथ में करना है और इन दोनों को एक साथ में करने की कोशिश करते हैं। ओके, या 2 है, या 2 है, कॉमन कितना आया? 2। या y है, या y है, कॉमन क्या आया? y। या 2y बाहर आ गए तो क्या बचा? 3 और क्या बचा? x माइनस का माइनस 1। 2y बाहर आ गए तो क्या बचा? 2। यहाँ 2 है, 3 है, या 3 है, यहाँ से कॉमन क्या आएगा? प्लस का प्लस। यहाँ से कॉमन कितना आएगा? 3। क्या हो गया? यहाँ से 2, यहाँ से क्या बचा? 2 माइनस में 3x, 2 और 3x। तो यहाँ से क्या समझ पा रहे हैं? हम समझ पा रहे हैं कि ये भी कोष्टक, ये कोष्टक और ये कोष्टक एक समान नहीं है। एक समान नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? भाई यहाँ पे 2 माइनस 3x और यहाँ पे 3x माइनस का 2 उल्टा है। बस कुछ नहीं करना है सर, ये जो पद आपने लिखा है आप इसे ऐसा लिख दो 6xy माइनस का 4y माइनस का 9x और प्लस का 6। बस, यानी कि 9 को पहले लिख दो और इसको बाद में लिख दो। यानी कि सर यहाँ पे आप माइनस का 9x कर दो। 9 का करेंगे 3 × 3 × x प्लस में 6 का हो जाएगा 2 × 3। जब ऐसा हो जाएगा तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा माइनस का 3। क्या कॉमन आ जाएगा? माइनस का 3। तो यहाँ से बचा 3x और प्लस हो जाएगा माइनस में, तो 3 बार में बदल जाएगा x। दोनों हो गए सेम, क्वेश्चन दोनों सेम हो गए। तो यहाँ से कॉमन लेंगे अगर हम 3x माइनस का 2, ये पूरा बाहर गया तो क्या बचा? अंदर बचा 2y। ये पूरा बाहर आ गया तो क्या बचा? माइनस का 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 3x माइनस का 2 × 2y माइनस का 3। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, 3x माइनस का 2 और 2y माइनस का 3। तो इस प्रकार ये हमारे एग्जांपल यहाँ पे 3 पूरे हुए। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.1। अब हम क्या पढ़ेंगे? 12.1। पहले के 8 भाग है, दूसरे के है 10 भाग और तीसरे के 5 भाग, यानी कि 8, 10, 18 का 23 प्रश्न है। सभी सिमिलर है, सभी सिमिलर है, सभी एक जैसे है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो सारे सारे में अब इसमें नहीं करा, ठीक है, बड़े बड़े हैं, क्योंकि करना चाहूँगा तो बड़ा क्लास हो जाएगा, बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। ओके,
हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.1। कौन सा अध्याय शुरू कर रहे हैं? 12.1। अभी तक हमने उदाहरण किए, ठीक है, और अभी हम कर रहे हैं 12.1। प्रश्नावली क्या है? गुणनखंड कीजिए। क्या करना है? सारा गुणनखंड कीजिए। पहला है 12x और 36। पहला कौन सा है? 12x और कोमोड कितना दे रखा है? 36। सारा गुणनखंड कैसे होगा? सारा गुणनखंड करने के लिए क्या होगा कि ये है 12x, तो 12x का क्या लिखोगे? 2 1 2 3 2 3 6 और 6 डबल 12 और x का x। यहाँ पे लिखा है 36। 2 2 4 4 8 8 2 16 16 2 32। तो 36 के सारे गुणनखंड 2 जोड़ दो, 12x का हो गया 2 × 2 × 3। अब ऐसे भी कर सकते हैं, इधर 2 और इधर 3। तो ये हो गया आपका सारा गुणनखंड। अब है तीसरा करवा दे रहा हूं सीधा, ठीक है। फिर करवा रहा हूं 14p³ का सारा गुणनखंड करना, ठीक है। सारा गुणनखंड करो। दूसरा इस करने करेंगे, हम करेंगे सीधा तीसरा। दूसरा आप लोगों को करना है, तीसरा है 14p³ और 28p² q²। 14p³ फिर कॉमन में 28p² q², p² q², 28p² q²। 14p³ 28p² q²। 14p³ 28p² q²। क्या होगा? ये लिख दिया हमने 14p³। तो 14 हो गया 2 × 7 × p और × q और 28p² q²। क्या होगा? 28 का 2 2 × 4 4 7 28। यहाँ पे p² का p × p और q² का q × q। ओके, अब हम करते हैं इसका, हमारा करते हैं पांचवा। अब हम कौन सा करेंगे? पांचवा। क्या पांचवा इसके नीचे आ जाएगा? हाँ, पांचवा यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो हम कर रहे हैं पांचवा। क्या है पांचवे में? पांचवा देना 6abc 24ab² 12a²b। 6abc 24ab² 12a²b। 12a²b 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 12a²b। ठीक है, ठीक है। क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे हम लोग 6abc का। 6 क्या होगा? 2 × 3, a का a, b का b, c का c। 24ab² क्या होगा? 2 2 × 4 4 2 8 8 3 24। a का a, b का b, b का b और फिर 12a²b। 12 होगा 2 2 × 4 4 3 12 a² का a × a और b का b। तो ये हमारा हो गया पहले के 3 भाग। टोटल 5 है, मैंने आपको 3 बता दिए और अभी 3 और थोड़ा एक में करवा दे रहा हूँ, यहाँ से 7वां और फिर करवा दूँ एक 8वां। मैं करा दे रहा अभी 6ठा और 8वां 2 करा देता हूँ, ठीक है। अभी हम कौन सा करेंगे? 6वां और 8वां। दूसरे का पहले का 6वां और 8वां। 6वां और 8वां भी हम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे करेंगे, यही तरीका सारा गुणनखंड वही इजी है, पहले समझ चुके हम लोग छोटे प्रश्नों में शुरुआत में। अब हम कर रहे हैं पहले का 6वां, 5वां भी हो गया। अब हम कर रहे हैं 6वां। 6वां क्या है? 16x³ माइनस का 4x² और 32x। 16x³ 16x की घात 3 माइनस का 4x² और 32x। ओके, ये अलग अलग है।
सवाल आपको सही से पढ़ना है, सवाल आपको बराबर देखना है, नहीं तो सारी मेहनत हमारी पानी में चली जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सर सवाल हमें अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। ये 16x की पावर 3, 16 का कितना होगा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1x 2x 3x, फिर माइनस में 4x की का 2 तो 4 का होगा माइनस का 2, 2 दूनी 4, x का x का x। एक बात ध्यान रखना, अगर आपने ये माइनस यहाँ लगा दिया है तो यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अगर आपने यहाँ नहीं लगाया तो यहाँ लगाओ, और अगर यहाँ नहीं लगाया तो यहाँ लगाओ, ताकि 2 को 2 से गुणा करें 4 और माइनस का माइनस, इसके आगे तो प्लस वैसे ही है, तो प्लस और माइनस का गुणा करने पर माइनस आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। फिर दे देगा 32x, कौन सा दे देगा 32x, 32 हो गया 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32 x का x, ये आपका हो गया छठवां। अब इसका करवा रहे हैं आठवां। आठवां 3x² y³, आठवां कौन सा है 3x² y³, 3x² y³, 3x² y³, 10x³ y², 10x³ y², 10x³ y² और 6x² y² z, 6x² y² और z, 6x² y² और z। अब हम करेंगे हल। साल गुण करना है 3x² y³ का क्या होगा 3 का तो 3, x² है तो x गुणा x, और y³ है तो y गुणा y गुणा y। गुणा करने पर घातें जुड़ती है, इसकी बात यही आधार सबका सेम है तो घातें जुड़ जाएगी, आधार सेम तो घातें जुड़ जाएगी। फिर देगा 10x³ और y², 10 को हो जाएगा 2 × 5, x³ मतलब x × x × x और y × y, फिर 6x² y² z, 6 का हो गया 2 × 3 6, x² मतलब x गुणे x, y² मतलब y गुणे y और z का z, z का z। ये हो गया हमारा पहला प्रश्न, पहले के हो गए 8 भाग। ठीक है, तो अभी हम करेंगे दूसरा, जिसमें भी लिखा हुआ है गुणनखंड करना है। अभी एक एक पद था, अब एक में था बहुपद आएगा। ठीक है, 7x माइनस का 42, पहला प्रश्न है 7x माइनस का 42, दूसरे का पहला है 7x माइनस का 42, दूसरे का पहला प्रश्न है गुणनखंड करो। सवाल क्या है, दूसरा सवाल है गुणनखंड करो, गुणनखंड करो। पहला है 7x माइनस का 42, 7x माइनस का 42, ये है हमारा पहला प्रश्न, दूसरे का पहला। ये अलग तरीका है, वो अलग तरीका है। इसमें क्या करोगे कि सर ये 7x माइनस का 42, ठीक है, 7x का क्या हो गया 7 × x हो गया, माइनस का क्या 42 को लिख सकते हैं 7 × 6, ओके, या इसको गुणनखंड करो 42 के तो हो जाएगा 2 × 3 3 6, 6 7 42, ओके। वैसे इसको तोड़ दिया ऐसे, इसको तोड़ दिया ऐसे। यहाँ पे देखो 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो क्या आ गया 7 बाहर के अंदर क्या बचा, यहाँ से बचा x और ये रहेगा माइनस का, फिर इनकी दो कितना बचा 6, तो क्या आंसर हो जाएगा 7x माइनस का 6, 7x माइनस का 6, ये आ गया आपका दूसरे का पहला। दूसरे का दूसरा दे रखा है, इजी है तो मैं भी करवाऊंगा दूसरे का चौथा। दूसरे का क्या करवा दूंगा, मैं करवा दूंगा दूसरे का चौथा, दूसरे का करवा दूंगा मैं चौथा, क्योंकि दूसरा और तीसरा इजी है। चौथा है माइनस का 16z प्लस का 20z क्यूब,
माइनस का 16 जेड प्लस का 20 जेड क्यूब प्लस का 20 जेड क्यूब। ओके, कैसे करेंगे? ये है माइनस का 16 जेड 20 जेड पावर 3। 16 का टुकड़ा देखो माइनस में आ गया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 2 4 4 2 8 2 16 और इंटू जेड का जेड प्लस का प्लस 20 का क्या होगा? 2 2 2 4 4 20 1 जेड 2 जेड 3 जेड। ओके, देखो 2 यहाँ पे भी है प्लस के बाद में यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी है तो 2 क्या आ गया 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है तो दोनों क्या आ गया 2। यहाँ 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ 5 है यहाँ नहीं, यहाँ जेड है तो यहाँ पे भी क्या है 1 जेड। ओके, 2 जेड है तो 1 जेड आ गया। जब 2 2 बार आ गया 1 जेड आ गया तो पीछे ये तीनों बाहर आ गए तो क्या बचा 2 इंटू 2 4 माइनस में क्या बचा ये माइनस में मिलेगा 4 प्लस ये 2 आ गए बाहर अंदर क्या बचा 5 1 जेड आ गया बाहर अंदर क्या बचा जेड की पावर 2 तो 2 2 कितना हो गया 4 जेड फिर वही 5 जेड स्क्वायर माइनस का 4 ये मान हो गया दूसरे के चौथे का आंसर 4 जेड 5 जेड स्क्वायर माइनस का 4। आप लोग एक समझ में है 16 के टुकड़े हो गए 2 2 2 20 हो गए 2 2 5 तो हमें पता है 2 यहाँ पे 2 है 2 यहाँ पे 2 है आगे बाहर 1 जेड आगे यहाँ से बाहर 1 जेड आगे यहाँ से बाहर। ओके, जब यहाँ से 2 ये और जेड बाहर आगे तो क्या बचा 2 जेड 2 2 2 2 2 2 4 ये 2 बाहर आएंगे यहाँ से क्या बचा 5 और 1 जेड बाहर आगे तो क्या बचा जेड स्क्वायर तो आंसर हो गया 4 जेड 5 जेड स्क्वायर इसका 4। अब हम करवाएंगे हमें यहाँ से करवाएंगे पांचवा प्रश्न। कौन सा करवाएंगे? दूसरे का पांचवा। इस साइड में कर देता हूँ मैं दूसरे का पांचवा। दूसरे का पांचवा प्रश्न है 20L स्क्वायर m 20L स्क्वायर m अब इसमें ये क्या आएगा एल तो आ गया लेकिन ए एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, तो कैसे करेंगे 20L स्क्वायर m 30ALm 20 के टुकड़े क्या क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 2 4 20 L का हो गया L इंटू L m का हो गया m फिर क्या आ गया बीच में ये प्लस 30 का हो गया 2 इंटू 3 6 पंजे 30 a इंटू l इंटू m 2 यहाँ है 2 यहाँ है 5 यहाँ है 5 यहाँ है l यहाँ है l यहाँ है m यहाँ है m यहाँ है तो बाहर क्या गया 2 आ गया 5 आ गया 1 l आ गया 1 m आ गया 1 2 आया ये आ गया तो क्या बचा 2 2 आया थे 1 आ गया तो क्या बचा l 1 2 आगे बाहर 5 आ गया तो क्या बचा 3 l आगे बाहर m आगे बाहर अंदर क्या बचा 1 क्या देगा 3 2 5 2 10 l m अंदर में 2l प्लस 3a ये हमारा क्या हो गया आंसर 10 l m 2l प्लस का 3a। ओके, अब हम करवाएंगे इसका छठवां। अब हम वहाँ से कराएंगे छठा। ठीक है, छठा करवाएंगे अभी हम करवाएंगे छठवां दूसरे का छठवां प्रश्न। दूसरे का क्या लिखा हुआ है दूसरे के छठवें में है दूसरे का छठवां कौन सा भाग करवा रहे हैं बच्चों छठवां भाग क्या है इसमें छठवें में दे रखा है 5x स्क्वायर y माइनस का 15x स्क्वायर 5x स्क्वायर y माइनस का 15x y स्क्वायर 15x y स्क्वायर
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे हल। 5 x स्क्वायर y माइनस का 15 x y स्क्वायर, 5 का तो 5 x का हो गया x इंटू एक्स, y का y माइनस का 3 इंटू 5 हो गया 15, x को x है, y को हो गया y इंटू y। यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5, बाहर क्या आ गया 5, यहाँ पे x, यहाँ पे भी x, बाहर क्या आ गया x। यहाँ x है लेकिन यहाँ दूसरा x नहीं, यहाँ y है, यहाँ y है, बाहर आ गया, यहाँ ये y है लेकिन यहाँ नहीं तो नहीं आएगा। 5 आ गया, x ले आ गया, अंदर क्या बचा x, माइनस का माइनस, 5 आ गया इधर, अंदर क्या बचा a, x ले आ गया बाहर, अंदर क्या बचा y। 5 इंटू एक्स वाई क्या हो गया 5 एक्स वाई, और अंदर में बचा x और 3y, x और 3y। ये क्या हो गया आंसर, ये हो गया आपका छठवां। अब हम करवा रहे हैं इसका सातवां। सातवें में दे देगा tan a स्क्वायर, कौन सा करवाएंगे सातवां, tan a स्क्वायर माइनस का 15b स्क्वायर प्लस का 20c स्क्वायर, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, tan a स्क्वायर 15b स्क्वायर 20c स्क्वायर, ओके। tan क्या हो गया 2 इंटू 5, ये क्या हो गया a इंटू a, माइनस 15 का हो गया 3 इंटू 5, b का हो गया b इंटू b, 20 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 c इंटू c। इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं लेना होगा, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो कम क्या है 5, a है b है c अलग आ गया, तो 5 बाहर आ गया, अंदर 2 a स्क्वायर, 5 बाहर आ गया तो 3 b स्क्वायर, 5 बाहर आ गया तो 4 c स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा 5 2a स्क्वायर माइनस का 3b स्क्वायर प्लस का 4c स्क्वायर, प्लस का 4c स्क्वायर। अब हम करवाएंगे इसका आठवां। अब हम करवाएंगे दूसरे का आठवां। दूसरे का आठवां क्या है, दूसरे का आठवां करवा रहे हैं, ठीक है भाई। ये है हमारे सामने दूसरे का आठवां, दूसरे का आठवां क्या है आठवां, दूसरे का आठवें में दिया हुआ है 4a स्क्वायर प्लस का 4ab माइनस का 4ac माइनस का 4a स्क्वायर प्लस का 4bc प्लस का 4ab और माइनस का 4ac। ac और ca कोई भी देखो सेम है, ठीक है, वो भी माइनस का 4ac, ओके। क्या हल होगा p माइनस का 4a स्क्वायर प्लस का 4ab माइनस का 4ac, राइट। 4 का हो गया, एक बार माइनस आ गया तो अंदर दूसरी बार माइनस लेने की जरूरत नहीं है, a का हो जाएगा a इंटू a प्लस 4 का 2 इंटू 2 a का a b का b माइनस 4 का हो जाएगा 2 इंटू 2 a का a c का c। क्या करोगे, यहाँ से आ गया 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, एक यहाँ a से, एक यहाँ से, एक जैसे क्या आ गया 4a। जब 4 बाहर आ गया, a बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1, इसमें बचा माइनस में, 4 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा a भी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा b माइनस का 4 बाहर आ गया, a भी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा c। तो आंसर हो जाएगा 4a माइनस का a प्लस का b माइनस का c। ये बन के रहेगा आठवें का आंसर। अब मैं करवा रहा हूँ सीधा 10वां। कौन सा करवा रहा हूँ, 9वां और 10वां दोनों करवा देता हूँ, ठीक है भाई। 9 और 10 दोनों यहाँ पे करवा देता हूँ, 9वां और 10वां दोनों करवा देता हूँ, ठीक है भाई।
चलो मैं यहाँ करवा देता हूँ 9। वहाँ से करवा देना है 9। 9 क्या है? 9 है एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स वाई स्क्वायर जेड और एक्स वाई जेड स्क्वायर। दूसरे का 9 एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स वाई स्क्वायर जेड, एक्स वाई जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड स्क्वायर सब है प्लस में। अब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स वाई स्क्वायर जेड, एक्स वाई जेड स्क्वायर। एक्स को दो वाले लो तो एक्स इंटू एक्स वाई इंटू जेड, एक्स इंटू वाई को दो वाले लो वाई इंटू वाई जेड का जेड, एक्स वाई जेड को लिख लो 2 बार। इसमें एक्स है, इसमें एक्स है, इसमें एक्स है तो कॉमन क्या आया? एक्स। यहाँ एक्स है, यहाँ एक नहीं है, यहाँ नहीं है, ठीक है। यहाँ वाई है, यहाँ वाई है, यहाँ वाई है तो कॉमन क्या आया? वाई। यहाँ जेड है, यहाँ जेड है, यहाँ जेड है तो कॉमन क्या आ गया? जेड। जो भी संख्या कॉमन लो वो संख्या तीनों पद में आनी चाहिए। यहाँ जेड 2 है, यहाँ 1 है तो 1 जेड बाहर आएगा। यहाँ वाई 2 है, यहाँ 1 है तो वाई 1 बाहर आएगा। यहाँ एक्स 2 है, यहाँ 1 है, 1 एक्स बाहर आ गया। एक एक्स में जेड बाहर आके अंदर क्या बचा? एक्स। अंदर क्या बचा? एक्स। एक एक्स वाई जेड बाहर आके अंदर क्या बचा? वाई। एक एक्स वाई जेड बाहर आके अंदर क्या बचा? जेड। आंसर क्या आ जाएगा? एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये हो गया पहले का 9वां, दूसरे का 9वां। अब हम करवा रहे हैं इसका 10वां। अब कौन सा करवाएंगे? 10वां। तो मैं यहाँ करवा देता हूँ 10वां, दूसरे का 10वां, दूसरे का 10। क्या लिखा हुआ है? ए एक्स स्क्वायर वाई, ए एक्स स्क्वायर वाई बी एक्स वाई स्क्वायर, सी एक्स वाई जेड, सी एक्स वाई जेड, सी एक्स वाई जेड। ठीक है, कैसे करेंगे? ए एक्स स्क्वायर वाई, बी एक्स वाई स्क्वायर, सी एक्स वाई जेड, ए इंटू एक्स इंटू वाई, बी इंटू एक्स इंटू वाई, सी इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। देखो क्या बच्चों, यहाँ ए है लेकिन इसमें ए नहीं, इसमें ए नहीं, कोई ए नहीं आएगा। यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, कॉमन क्या आएगा? एक्स। यहाँ वाई है, यहाँ वाई है, यहाँ वाई है, कॉमन क्या आएगा? वाई। आपको भी यहाँ जेड है लेकिन दोनों में जेड नहीं तो जेड कॉमन नहीं है। यहाँ बी है लेकिन दोनों में नहीं है, सी है तो कॉमन नहीं है। ओके, जब एक्स वाई कॉमन आ गया अंदर क्या बचा? अंदर बचा सर ए एक्स, एक्स वाई कॉमन आ गया अंदर क्या बचा? बी वाई, एक्स वाई बाहर आ गया अंदर क्या बचा? सी जेड। तो अंदर में आंसर हो गया एक्स वाई, अंदर में ए एक्स, बी वाई, सी जेड, ए एक्स, बी वाई और सी जेड। ये हो गया दूसरे का 10वां। अब हम करते हैं तीसरा प्रश्न। अब हम कौन सा करेंगे? तीसरा प्रश्न। ठीक है, तीसरा प्रश्न कह रहा है गुणनखंड करिए। तीसरा क्या कह रहा है? गुणनखंड कीजिए। तीसरा कह रहा है गुणनखंड कीजिए। तीसरा प्रश्न गुणनखंड करो कीजिए या करो। ओके, तीसरे का पहला, तीसरे का पहला एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का 8x प्लस का 8y, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का 8x प्लस का 8y।
प्लस का 8x प्लस का 8y, एक्स स्क्वायर प्लस का xy प्लस का 8x प्लस का 8y। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का xy 8x प्लस का 8y, इन दोनों पदों में एक पद कॉमन लेंगे और इन दोनों में से एक कॉमन लेंगे। यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर भी है, तो हमने कॉमन ले लिया x, एक x बाहर आ गया, यहाँ से क्या बचा x, जब x बाहर आ गया यहाँ से क्या बचा y। अगर मैं यहाँ से 8 कॉमन ले लूँ तो क्या बचा x प्लस y, क्योंकि 8 आगे बाहर तो क्या बचा x इसका प्लस 8 आगे बाहर y का y, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, कॉमन ले लिया x प्लस y, तो यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा प्लस में 8, तो क्या आंसर हो गया x प्लस y इंटू x प्लस 8, x प्लस y x प्लस 8। ये हो गया तीसरे का पहला। अब मैं करवा देता हूँ तीसरे का दूसरा। तीसरे का दूसरा 15xy माइनस का 6x प्लस का 5y माइनस का 2। ओके, 15xy माइनस का 6x प्लस का 5y माइनस का 2 प्लस का 5y माइनस का 2। क्या तरीका रहेगा, तरीका सिंपल है सर, इन दोनों में से एक कॉमन लेना है, इन दोनों में से एक कॉमन लेना है। देखो यहाँ पे लिखा है 15xy माइनस का 6x प्लस का 5y माइनस का 2। हमें पता है इसके टुकड़े होंगे 3 into 5, इसके भी होंगे 3 into 5 और x into y माइनस 6 का होगा 2 into 3 और x का x 5 into y माइनस का 2। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक x है, एक है 3, तो कॉमन क्या है 3 और x, तो 3x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 5 का y, अंदर बचा 5 का माइनस 3x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 2। अगर मैं प्लस का 1 को ले लूँ, यहाँ से क्या बचा 5y माइनस का 2। आपको ये चाहिए तो क्या होगा, 2 लेंगे दिया तो इसमें नहीं है, 5 लेंगे 5 इसमें लगे, इसमें तो क्या है 1। ओके, और ये बच गया, क्या दोनों को सेम है, हाँ, तो इसको तुम ले लो इधर 5y माइनस का 2 लिख दिया, तो यहाँ से बचा 3x, यहाँ से बचा इसका 1, यहाँ से क्या हो जाएगा 5y माइनस का 2 3x इसका 1। अब हम करवा रहे हैं इसका चौथा, तीसरा इजी है, चौथा करवा देता हूँ, ठीक है। तीसरे का चौथा, तीसरे का चौथा है 15p क्यूब प्लस का 15, तीसरे का चौथा 15p क्यूब प्लस का 15, 15p क्यूब प्लस का 15 प्लस का 9 क्यूब प्लस का 25p प्लस का 9 क्यूब प्लस का 25p प्लस का 25p। ओके, अब कैसे करेंगे, ठीक है, देखो एक तरीका इसको सेटल करो। सेटल कैसे करेंगे, 15p और 25p को एक तरफ सेटल करेंगे, 15p क्यूब 25 इसके साथ लिख लो, ये कितना है 9 क्यूब प्लस का कितना होंगे 50, ठीक है। इधर तो लिखा कुछ नहीं किया, इनमें से कौन लेना है, इसमें से देखो इसके टुकड़े करेंगे तो 3 into 5 और 3 into क्यूब, 25 का 5 into 5 into p, 3 into 3 9 into क्यूब प्लस 3 into 5 15। ओके, इन दोनों का देखो क्या कौन आ रहा है, एक बार है p और एक आ रहा है 5, तो कौन आया 5p, जब 5 भी बाहर आएगी अंदर क्या बचा 3 क्यूब, अंदर क्या बचा 3 क्यूब, ये 3 और 1 क्यूब।
एक 5 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा हमारे 5। इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, 1 से 3 आ रहा है, 3 आ रहा है कॉमन, अंदर क्या बचा 1 क्यूब, अंदर क्या बचा 1 क्यूब और यहाँ से क्या बचा 5। तो क्वेश्चन से 3 क्यूब प्लस का 5 और यहाँ से बचा 5 भी और यहाँ से बचा 1, ये हमारा हो गया। अब मैं इसी की लाइन में करवा देता हूँ लास्ट प्रश्न, तीसरे का पांचवा क्या है उसमें, तीसरे का पांचवा कह रहा है z माइनस 7 प्लस का 7xy z फिर माइनस का 7, तीसरे का पांचवा z माइनस का 7 प्लस का 7xy माइनस का xyz, z माइनस का 7 प्लस का 7xy माइनस का xyz, z माइनस का 7 प्लस का 7xy माइनस का xyz। देखो इन दोनों में से पहले इसमें से कॉमन ले लो, फिर लेना इसमें से कॉमन अगर मैं ले लूँ 1 तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा z माइनस का 7, यहाँ से प्लस में कॉमन ले लूँगा xy, फिर ले लूँगा xy, तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा प्लस का 7 और माइनस का z, प्लस का 7 और माइनस का z। और अगर मैं इसको थोड़ा सेटल कर दूँ, अगर मैं इसको थोड़ा सेटल कर दूँ, जैसे इस पूरे को पहले लिख लेता हूँ, नहीं z माइनस का 7 माइनस का y z प्लस का 7 xy, दोनों को इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, इसको यहाँ से है कॉमन 1 तो यहाँ से बचा z माइनस का 7, यहाँ से कॉमन माइनस में xy, अंदर क्या बचा z प्लस माइनस माइनस x के बाद आ गया सेम, क्या बचेगा z माइनस 7 यहाँ से बचा 1 यहाँ से बचा xy 1 माइनस xy। ये हमारा हो गया आपका लास्ट और तीसरे का पांचवा प्रश्न। प्यारे बच्चों, हमारा चैनल है मैथ्स विद एनर्जी और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 वो हिंदी मीडियम में। आज हमारा 12वां अध्याय यहाँ पे पूरा हो रहा है, चल रहा है 12वां अध्याय, इसमें से एक्सरसाइज 12.1 पूरा हो गया है। हमने एक एक उदाहरण, एक एक प्रयास और एक एक प्रश्न किया है। जो भी प्रश्न हमने पढ़ा हमने अभी तक सारी में हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करो और कोई भी इशू है, प्रॉब्लम है उसका कमेंट करिए, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू।